शाहबाद के अंदर आया हुआ हूँ। शाहबाद में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के सभी साथियों के साथ जो समय बचा 37 दिन, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे गांव-गांव के अंदर जाना है, कैसे लोगों को हाथ जोड़ने हैं, कैसे ये देश के संविधान को तोड़ने पे बीजेपी लगी हुई है, देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पे बीजेपी लगी हुई है, किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए, बेटियों पर जो अत्याचार किए, उसको कैसे समझाना है। कल मैं देख रहा था बीजेपी के कैंडिडेट एक बोरी उठा के किसान हितैषी होने का नाटक रच रहे थे। जब इसी कुरुक्षेत्र में पीपली पे किसानों पे गोली की शुरुआत हुई, जो कुरुक्षेत्र से शुरुआत होकर पूरे देश के अंदर बीजेपी ने जुल्म किया, किसानों के ऊपर मुकदमे करे, 1.5 साल तक सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान के अंदर किसानों को बैठा के रखा। उस समय नवीन जी कहाँ थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जो हवाई जहाज में रहने वाले, एक पानी का गिलास ना उठाने वाले, आज बोरी उठा के दिखा रहे हैं। वो भी मुझे पता चला कि थोड़ी सी कमर में उसमें शायद कोई कह रहा था कोई फिजियोथेरेपी वगैरह करा के, मुझे नहीं जानकारी। अभी कोई मुझे बता रहा था कि वो करते करते 2 बार गिर गए थे बोरी उठाते उठाते। उन्होंने शायद खुद भी ट्वीट किया है। तो चुनाव लंबा है अभी। गुप्ता जी खेत में पहुंच गए, उनको बोरी उठानी पड़ी। देखिए, मैंने बताया, मैं तो जमींदारों के गांव का बढ़िया हूँ भाई। मैंने तो बरोटे भी काटे हैं, गंडासा भी चलाया है, चाकी भी चलाई है, दूध भी काटा है। और कदे कदे मेरी माँ बिलोनी पे बिल आदा करते भाई, लासी बिलोले, दही बिलोले का तो मक्खन अलग अलग जगह, लासी अलग अलग जगह। 1 मई को आप नॉमिनेशन दायर कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल जी आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, क्या? हाँ, अभी टेंटेटिवली ये ऐसा है, बाकी सीनियर नेताओं से बातचीत होगी। मैंने ऐसा प्लान किया है कि 1 मई को मैं कर पाऊँ, परंतु अभी मुझे अपने दोनों वरिष्ठ नेताओं से इनसे बात करनी पड़ेगी। और कह रहे हैं कि अभय चौटाला मेरे बड़े भाई हैं, वो निशाना साध सकते हैं, उनका पूरा हक है। ये बात सही है, वो उनके बड़े भाई हैं, उन्हीं के लिए आए हैं। ये तो सारा कुरुक्षेत्र कह रहा है कि उन्हीं के लिए आए हुए यहाँ पे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। वो उनको मदद करने के लिए आए, तो बड़े भाई का वो फर्ज निभा रहे हैं। बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, वो फर्ज उसका निभा रहे हैं। आज कोई ज्वाइनिंग हुई है? कोई ज्वाइनिंग हुई है आप लोगों के शाहबाद में? आज ज्वाइनिंग सुबह आज हुई थी, मैं करा के आया था। सब्जी मंडी के अंदर मैं गया था, कुछ घर के लिए सब्जी खरीदी थी, कुछ फल खरीदे थे। सब्जी मंडी में लोगों को मिल के आया था। चाय भी पिलाई है आज आपने? फिर चाय बनाई, चाय खुद भी पी और लोगों को भी पिलाई। जो देश में हर व्यक्ति को घर का दफ्तर का दोनों काम करने चाहिए, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। गुप्ता जी, अनिल विज का बयान है आज। जुल्म का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता ने कहा, ना इनसे डरना, ना झुकना, ना टूटना, ना बिकना। जेल से सरकार चलाओ, अच्छी 24 घंटे बिजली दो, 24 घंटे पानी दो, बढ़िया शिक्षा दो, बढ़िया चिकित्सा दो। जो काम अरविंद केजरीवाल ने जारी किए वो जारी रहने चाहिए। सरकार जेल से चल रही है, बहुत सुंदर चल रही है। हर सप्ताह कैबिनेट मंत्री जाते हैं, केजरीवाल जी से मिल के आते हैं, उनसे निर्देश लेते हैं और चीज़ों का आगे बढ़े। तो ऐसा तो नहीं है बीजेपी सरकार जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको साइड में कर देती है? बीजेपी सरकार तो भाई इनके संस्कार ही हैं बुजुर्गों को साइड में कर देना, ये सदा ही करते आए। इनके अनिल विज तो बहुत दुखी है बेचारा, उनकी हालत पे मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। वो सीनियर मोस्ट है। आपको तरस आता है? मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अगर घर के अंदर अपने घर को कि आप बुजुर्गों की इज्जत करना बंद कर दोगे
तो कैसा घर का हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते ये मनोहर लाल भी हटा दिए ना सीएम से। हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी हो, बुजुर्गों की घर में इज्जत होनी चाहिए और सरकार में भी होनी चाहिए। उनके तजुर्बे का लाभ उठाना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं हमारे से किसी ने पूछा ही नहीं।